आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। हम चाहते हैं आप लोग सबको वो एक कॉलोसियन का किताब खोलेंगे। हम लोग का फिलिपियन का बाद में कॉलोसियन आता है। कॉलोसियन का किताब खोल के हम लोग एक अध्याय से कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। कॉलोसियन का किताब द्वारा हम आपको बताने चाहता है कि यीशु ऑल एंड ऑल है। यीशु सृष्टि में, मंडली में, जगत में, उद्धार में, परित्राण में, हर काम में वो ऑल एंड ऑल है। यीशु से भर के कोई नहीं है और कुछ नहीं है। तो वही वचन से आपको बताना चाहता है जो साधु पौल ने कॉलोसियन मंडली का पास में ये पत्र लिखा है और उसमें उनको समझा रहा कि यीशु क्या है। हालेलुया। तो हमारा मैसेज का हेडिंग होता है क्राइस्ट ऑल इन ऑल। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे पहला कॉलोसियंस का पहला अध्याय 15 पद हम लोग देखेंगे। सिर्फ 15 पद, एक ही पद देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे कॉलोसियों का किताब, उसका 1 अध्याय का 15 पद है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहला उठा है। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर का रूप में वो बना है। परमेश्वर का क्या बोल सकता है? इमेज बोलता है ऑफ गॉड। चरित्र, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर जैसा यीशु वही है। हालेलुया। और बोलता है जितना सृष्टि हुआ उसमें वो पहला जन्म है, वो पहला बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं क्राइस्ट प्री एमिनेंस इन एवरीथिंग। क्राइस्ट इज प्री एमिनेंट इन क्रिएशन। प्री एमिनेंट वर्ड एक तो अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है बीइंग सुप्रीम अबव ऑल। सब चीज के ऊपर में पूरा सुप्रीम वही होता है क्रिस्ट, वो होता है यीशु। हमारा यीशु और आपका यीशु जिसका उपासना हम लोग करता है उनका बारे में लिखा है, और लिखा है बीइंग इन द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखेंगे वो वचन में ठीक से, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, the firstborn over all creation। Image of invisible God मतलब परमेश्वर को कोई देखा नहीं, ना कभी देख सकेगा। तो ऐसा प्रभु यीशु का 12 चेला लोग था, आप लोग जानता है। और उसमें फिलिप बोल के एक चेला है जो आके उससे पूछा था, प्रभु हम लोग को पिता दिखाओ और उसमें हम लोग खुश हैं। तो प्रभु यीशु उनको जवाब दिया, बोले फिलिप इतना दिन से हम तुम्हारा साथ है, अब तक तुम वही पूछ रहा है कि पिता को दिखाना। आप नहीं जानता कि हमको देखना, पिता को देखना। हालेलुया। अगर आप हमको देखा तो आप पिता को देखा। हालेलुया। अगर आप पिता का कोई प्रकार का नक्शा या कोई प्रकार के चित्र अपना मन में लाना चाहता है, पिता परमेश्वर के बारे में हम बता रहा है, तो आप यीशु का पिक्चर देखने से वो ये पिता वही है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। तो हम लोग का 3 परमेश्वर नहीं, हम लोग का एक ही है। और ये 3 जन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक में है। पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है, आत्मा पिता में है, पिता आत्मा में है। तो इसलिए यीशु बोलता है अगर हमको देखा है आप पिता को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम आपसे आके पूछेगा आपका डैडी को थोड़ा दिखाओ, तो आप दिखाने नहीं सकेगा। आपका डैडी को आप दिखाने नहीं सके, सिर्फ फोटो दिखाएगा, क्योंकि आपका डैडी का डिटो नहीं है। लेकिन यीशु अपना डैडी का पूरा पिक्चर का पिक्चर, पूरा का पूरा, इसलिए यीशु ऐसा बोल सका है। तो इसलिए हम लोग देखता है जितना सृष्टि हुआ है ये जगत पर या आकाश में, उसमें यीशु नंबर 1 बोलता है। वो पहला जन्म का है और वो पहला नंबर 1 है। उसका मतलब उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। सूरज को पूजा करता है ना, सूरज से बढ़ के यीशु है। चांद से बढ़ के, हाँ चांद से बढ़ के है। कोई भी चीज को देखो उससे बढ़ के यीशु है। और इसमें हम थोड़ा कुछ जोड़ने चाहता है।
जब यीशु ये सबसे बढ़ के है सृष्टि में, आप और हम भी उसी तरह है। हम लोग भी सृष्टि का नंबर 1 है। परमेश्वर जब ये सब कुछ बनाया तो मनुष्य को नंबर 1 करके बनाया। हालेलुया। वो नंबर 1 में यीशु बोलता हम नंबर 1 है। नंबर 1 का नंबर 1 यीशु होता है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग कोई जानवर का सामने झुकना नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग सूरज के सामने झुकता नहीं, इसीलिए हम लोग कोई पशु का सामने झुकता नहीं, क्योंकि हम लोग नंबर 1 परमेश्वर हमको बनाया। परमेश्वर हमको इतना ऊंचा बनाया, हम अपने आप को नीच नहीं करना चाहिए। और इसलिए बोलता है पाप है जब हम अपने आप को जगत का जंतु का साथ में, जानवर का साथ में, जब हम अपने आप को नीच बना देता है, उससे नीच बनाता है। आगे जिसका हम पूजा करता है या जिसको हम सामने झुकता है वो हमसे बढ़ के जरूर है। तो इसीलिए हम कोई चीज के सामने झुकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको नंबर 1 बनाया। हालेलुया। ये अपना मन में ठीक कीजिए और उसी तरह याद रखिए कि आप सृष्टि में, परमेश्वर के सृष्टि में नंबर 1। लेकिन इधर अभी हम यीशु के बारे में बताता है, वो पहला पद में वही लिखा है, वो परमेश्वर का पूरा चित्र, पूरे का पूरा चित्र है, अदृश्य परमेश्वर का चित्र लिखा है। और लिखा है सृष्टि के अंदर में यीशु नंबर 1 है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। दूसरा बात हम लोग देखता है जो आपका 18 पद में लिखा है। हालेलुया। पूरा आप पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन हम मेन पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। 18 पद देखिए। आइए हम लोग देखेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 पद। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा है, जिससे कि सब बातों में उसी को प्रथम स्थान मिले। हालेलुया। इधर लिखा है और वो शरीर का, माने शरीर का वो मस्तक है, सर है। और उसके बाद बोलता है वो मंडली का सर है, वो मंडली का सर है। और फिर बोलता है शुरू से वो पहला जन्म का है जो मरण से जी उठा है। हालेलुया। और इसीलिए वो सब पर वो पूरा नंबर 1 होके बन गया। हालेलुया। यीशु का आने द्वारा एक लोगों को अलग करके वो अपना मंडली बनाया यीशु ने। और वो मंडली होता उनका शरीर, क्योंकि उनका शरीर से वो खरीद लिया है। और मंडली का सर होता है या मस्तक होता है यीशु, और शरीर होता हम सब मिलके। मंडली कोई बिल्डिंग नहीं है। जब मंडली बोलता है तो वो बिल्डिंग नहीं है, मंडली हम ही लोग है। हम लोग जो मिलके, जो मेंबर्स है, जो यीशु पर विश्वास किया है, जो यीशु का खून से खरीद हुआ है, जो यीशु का नाम पर विश्वास किया है, वो नया जन्म पाया है और वो यीशु का शरीर का एक अंग बन जाता है और उसका सर होता है यीशु। हालेलुया। हमारा घर का, हमारा परिवार का हेड होता है यीशु। उस तरह आप बोल सकते हैं। ऐसे बाप होता है घर का नंबर 1, लेकिन जब मंडली में आता है तो हमारा नंबर 1 यीशु होता है। हालेलुया। और जब यीशु नंबर 1 बन गया, वो ऐसे ही नहीं बना, वो अपना जान दिया क्रूस पर, वो गाड़ा गया था, दफन हुआ, 3 दिन के बाद जी उठा। मरण उनका बीच में जो मर गया है, मरा लोग का बीच में यीशु भी नंबर 1 बन गया जब वो मरण से जी उठा। हालेलुया। ये सब चीज लेके आप बोल सकते कि यीशु नंबर 1 है। ऐसा खाली नाम नहीं। अगर आप किसी के साथ जुक्ति करेंगे, कोई दूसरा धर्म का लोग हो, कोई दूसरा गॉड के बारे में अगर आप बात करते उनका साथ, नहीं हमारा नंबर 1 है, हमारा ऐसा कर दिया, हमारा वैसा कर दिया, हमारा वैसा कर दिया। सब अपना अपना पसंद का, अपना अपना जो धर्म का पालन करता है, जो गॉड को लोग मानता है, सब कोई सोचता है कि उनका नंबर 1 है। लेकिन वो नंबर 1 बनने के लिए क्या किया, कैसा नंबर 1 बना, इधर बताता यीशु नंबर 1 कैसा हुआ। सृष्टि में नंबर 1, जितना सृष्टि हुआ है, जितना बना हुआ है आकाश और धरती में, साधु पौल बोलता है यीशु नंबर 1 है, क्योंकि यीशु के द्वारा ये सब बना है करके लिखा है। सब यीशु के द्वारा बना है, या मतलब यीशु बनाया।
हालेलुया। यीशु बनाया, तो यीशु सृष्टि कैसा बन गया? यीशु जब मानव जाति को बचाने के लिए आया था, तो मानव जाति का शरीर जब लिया तब वो सृष्टि का अंदर का गिनती में आ गया। वो सिर्फ गिनती में आ गया, लेकिन वही बनाने वाला है, वही सृष्टि करता है, वही प्रभु है, वही पिता है। और इसीलिए सब लेके यीशु प्रमाण दिया कि वो नंबर 1 है। हालेलुया। और उसका शत्रु भी इस तरह गवाही दिया था और बोला इस तरह कोई बात नहीं किया है, यीशु का जैसा कोई बात नहीं किया है, यीशु का जैसा शिक्षा कोई नहीं दिया है। हम लोग जानता है, आप अगर कोई दूसरा किताब पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और मैथ्यू का 5, 6 और 7 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें यीशु का शिक्षा थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। और इतना फर्स्ट क्लास है, वैसा शिक्षा अब तक पृथ्वी पर कोई दिया नहीं, कोई किया नहीं, नंबर 1 है। हालेलुया। और वही शिक्षा द्वारा अनेक जन उसको सीख के दूसरा को सिखाता है। लेकिन यीशु का वचन वो है, वो यीशु का वचन है, और वो वचन यीशु ने दिया था। यीशु अपना चेला लोग को बताया, और यीशु का चेला लोग को वचन लिखा जो आपको मैथ्यू में मिलेगा। बहुत कुछ है। वो ज्यादा नंबर व्यक्ति लोग को प्रशंसा करता है, और पाप से कैसा उद्धार होगा, और जो सरल है और प्रभु का बात मानता है, जो धार्मिक लोग है, उसी का प्रशंसा प्रभु ज्यादा करता है। लेकिन वो बताता है हम इसके लिए नहीं आए, हम आया पापी लोग को बचाने के लिए। लिखा है मनुष्य का पुत्र आया था पापी लोग को अपना पाप से बचाने के लिए। हालेलुया। जगत का लोग ऐसा है, कोई अच्छा व्यक्ति का पीछे वो लोग जाएंगे, कोई अच्छा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, उनके साथ दोस्ती भी जमाएगा, उसका साथ घूमने के लिए जाएगा, उनका साथ में ताल्लुक रखेगा। लेकिन यीशु का ठीक उल्टा था। यीशु बोला हम पापी लोग को बचाने के लिए आया। जब एक पापिनी स्त्री को सब कोई निंदा कर रहा था एक जगह में, तो जिसका उपकार भी प्रभु किया वो भी निंदा कर रहा था। तो यीशु ने बताया जिसका ज्यादा माफी हुआ है पाप का, वो ज्यादा प्रेम करेंगे। तो ये पापिनी स्त्री ने ज्यादा पाप किया है। आप लोग जो बोल रहे हैं, आपके हिसाब से भी वही बोल रहा है कि वो ज्यादा बड़ा पापी है, हम लोग छोटा पापी है। बड़ा पापी और छोटा पापी में फर्क नहीं होता है। एक पापी है। जो 10 रुपया चोरी किया वो चोर है, तो 10 लाख चोरी किया वो भी चोर है। चोर तो चोर है, पापी तो पापी है। आप 2 पाप किया तो आप पापी है, आप 1000 पाप किया तो आप पापी है। तो हम दूसरा का साथ में तुलना करने से फर्क नहीं होता। हम किसी का मन जानता नहीं, किसी का जीवन के बारे में हम जानता ही नहीं, लेकिन प्रभु सबको जानता है। और लिखा है यीशु पापी लोग के लिए आया था, और लिखा सृष्टि के अंदर में वो नंबर 1 अपना बात द्वारा दिखाया, अपना काम द्वारा भी दिखाया। यीशु का शिक्षा जो बाइबल में भरा हुआ है, लोग जो उनका नाम पर विश्वास नहीं करता है, तो भी वो लोग पढ़ने से आश्चर्य होता है ऐसे ही बात कौन बोला है। हमको याद है अनेक साल आगे एक अन्य जाति का स्त्री वैज्ञानिक है, बहुत ऊंचा स्थान का है, ऊंचा परिवार का है, ऊंचा उनका नौकरी भी है, एक पूरा मिनिस्टर लेवल का जैसा है, प्रोफेसर है। बाइबल में पढ़ने के समय में जब देखा अपना शत्रु को प्रेम करो, वो आश्चर्य हो गया। ये कौन बोल सकता है, ये कौन कर सकता है, ये कौन ये बात बोला है। वो बाइबल पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये बात जब पढ़ी तो वो बाइबल ला के पढ़ना शुरू किया और बोला ऐसा शिक्षा तो कोई दिया नहीं। सिर्फ यीशु ने बोला शत्रु को प्रेम करो, शत्रु के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा जगह में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, शत्रु को विरोध करो, दोस्त को लिए आप लोग प्रेम करो। दोस्त को प्रेम करना, बंधु लोगों को प्रेम करना, अपना लोगों को प्रेम करना बहुत आसान है। शत्रु को प्रेम करना कौन कर सकता है। तो यीशु उनका बात द्वारा, उनका शिक्षा द्वारा उसी तरह बताया है। इसलिए यीशु ऑल इन ऑल है हमारे लिए, इसलिए यीशु ऑल इन ऑल है। उसके बाद उनका काम द्वारा भी दिखाया। लिखा है
जब एक 47 साल का उम्र का एक व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति, उनका आंख जब खोल दिया तो वो खुद गवाही दे रहा था और उनका विरोध जो कर रहा था वो लोग भी बता रहा था। जन्म से एक अंधा को आंख देना अभी हम लोग कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन ये व्यक्ति ने, एक जन्म से अंधा व्यक्ति, भिखारी जो है, जो रोड का साइड में भीख मांग रहा है, 47 साल से उनका जो अंधा है, जन्म से अंधा है, वो अभी देख सकता है। और जब यीशु का विरोधी दल जब वो अंधा को डांटने लगा और बोलता यीशु पापी है, तुम उसका पीछे क्यों, उसका प्रशंसा क्यों कर रहा है, हम लोग अब्राहम का संतान है, वो पापी है। तो वो अंधा व्यक्ति का गवाही कितना सुंदर था। वो अंधा व्यक्ति ने बताया था, वो पापी हो या कुछ भी हो हम नहीं जानता, लेकिन एक बात हम जानता है कि पहला हम जन्म से अंधा था, अभी हम देख सकता है। और आप जानता है, आप लोग भी जानता है, हम भी जानता है कि परमेश्वर पापी लोग का प्रार्थना नहीं सुनता है, धार्मिक लोग का प्रार्थना सुनता है। तो ये व्यक्ति अगर पापी है तो हमारा आंख कैसे खोला? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का 9 में आप ये कहानी मिलेगा, पढ़ सकता है। तो हम क्या बता रहा, यीशु अपना काम द्वारा 4 दिन का मरा हुआ लाजर जो कब्र में पड़ा था, 4 दिन का मरा हुआ, कितना दिन? 4 मिनट नहीं, 4 मिनट का मरा हुआ भी डॉक्टर उठाने नहीं सकते, कोई उठाने नहीं सकता है। 4 दिन का मरा हुआ कब्र में था। उसका खुद का बहन बोल रहा था, यीशु जब बोलो वो पत्थर हटा दो कब्र से, उसका अपना खुद का बहन बता रहा था कि बददुआ आएगा, अगर वो पत्थर हटा देगा वो शरीर से बददुआ आएगा। यीशु बोला, माथा हम आपको क्या बताया नहीं? आप विश्वास करने से परमेश्वर का महिमा देखने के लिए मिलेगा। और वही काम हुआ। वो एक ही बार बुलाया, लाजर बाहर आओ, एक ही बार बुलाया, लाजरस कम फोर्थ। जब एक ही बार बुलाया, देखता है लाजर वो कब्र से बाहर आया। हालेलुया। तो वो पत्थर को हटाना क्या दरकार था? यीशु वो कब्र से उसको बाहर भी ला दे सकता था, लेकिन यीशु चाहता है हम लोग कुछ करना। वो हमारा कुछ करना मतलब हमारा विश्वास होना, हमारा उनके साथ में पार्टनरशिप होना है काम में। ये नहीं कि यीशु जब एक मरा को कब्र से उठा दिया, वो पत्थर नहीं हटा सकता था, पत्थर भी हटा सकता था, लेकिन वो चाहता है हम लोग उनका साथ में मिल के काम करना है। जब आप सुसमाचार प्रचार करता है, आप किसी को यीशु के बारे में जब बताता है, आप यीशु के साथ मिल के काम करता है। आप अकेला करने से आप नहीं सकेगा, आप हार जाएगा। यीशु आपका साथ है। तो हम बताता है यीशु नंबर 1 कैसा हुआ, अपना काम द्वारा वो दिखाया, मरा आदमी को भी उठाया, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया, लंगड़ा को चलाया। यीशु ये सब काम किया, उसका काम द्वारा भी बताया, खाली किताब में लिखा करके नहीं, उसका काम द्वारा वो दिखाया कि वो एक नंबर है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और साधु पौल यही कलोसियन मंडली से बताता है, और कलोसियन मंडली से बताता है कि यीशु ये सब काम द्वारा, मरण से जी उठने द्वारा मंडली को जन्म दिया। मंडली होता है जो चर्च हम लोग बोलता है, जो मंडली जो बोलता है हिंदी में, वो बिल्डिंग नहीं है, वो हम सबको लेके बना है। तो ये सब हम लोग जब मिलता है, इसीलिए हमारा बीच में, हमारा आपस में प्रेम रहना है, शांति रहना है, हम मिलके रहना। इसीलिए कभी कभी लोग पूछ रहे हैं चर्च नहीं जाने से नहीं होगा। नहीं, चर्च हम नहीं जाता है, हम जाता है अपना शरीर का दूसरा अंग के साथ मिल के एक शरीर को पूरा बना के यीशु का प्रशंसा करने के लिए। हम जानते हैं एक उंगली कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम मिल गया बाकी 4 का साथ में, ये हाथ कुछ कर सकता है। और इसीलिए हम लोग मंडली जाता है, और मंडली जब जाता है, चर्च को जब जाता है, हम लोग सबको मिल के अपना हाथ उठा के प्रभु का स्तुति आराधना करता है। हमारा सर जो है, हमारा बड़ा जो है, हमारा लीडर जो है, हमारा सब कुछ जो है, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता वो यीशु है। उसको धन्यवाद देने के लिए हम मंडली जाता है। तो उनका काम दिखाता है कि हम उनका शरीर है। ये अपना कब्र से जी उठने द्वारा मंडली को जन्म दिया,
और मंडली होता है उसका शरीर। आज मंडली यीशु का शरीर है, यीशु मस्तक है, और इसीलिए हम लोग जब मिलता है तो यीशु भी हम लोग का साथ में मिलता है। आप जानते शरीर कहीं पर अपना आप नहीं जा सकता है, पूरा शरीर जाता है। तो हम लोग जब मिलता है मंडली में, उधर पूरा शरीर एक होता है और प्रभु को उपासना आत्मा और सच्चे में हो सकता है। हालेलुया। तो हम इधर आपको बता दिया कि मंडली में भी यीशु नंबर 1 है, सर्वशक्तिमान है, नंबर 1 है, बोलता है सुप्रीम अबव ऑल। हालेलुया। और दिखता है जब शरीर में यीशु जब आ गया, मंडली में जब आ गया, इसलिए आपका और हमारा कीमत बढ़ गया है। जब हम यीशु का शरीर में मिल गया, यीशु का शरीर कुछ एक अंग बन गया, तो हमारा कीमत बढ़ गया, हमारी कीमत बन गया। हम कुछ नहीं था, अभी हम कुछ बन गया। हालेलुया। हम अगर आज कुछ है तो यीशु में है करके हम है। तो इसलिए हम घमंड नहीं कर सकता है। अनेक बार हम लोग घमंड करता है, हम ऐसा कर दिया, हम ऐसा बोल दिया, हम ऐसा बजा दिया, हम ऐसा गा लिया, हम ऐसा प्रचार कर दिया, हम वैसा कर दिया। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोग मिलता है और यीशु हमारा बीच में है तो आश्चर्य काम होता है। अभी भी होता है। 2000 साल आगे ये धरती पर जब यीशु आया था और जो हुआ था अभी ज्यादा होता है, क्योंकि यीशु का शरीर उस समय में एक व्यक्ति के अंदर था। अभी यीशु का शरीर कोटि कोटि लोगों का बीच में हो गया है और इसलिए उसका गवाही बढ़ गया है। हम नहीं बोलता है उस समय का यीशु का पावर कमती था और अभी बढ़ गया, उस हिसाब से हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यूनिटी में बल है, हम एकत्र होने से उसमें बल है। और जब मंडली मिलता है तो कुछ भी घट सकता है हमारे बीच में। अभी भी अंधा का आंख खुल सकता है, अभी भी मुर्दा को जिला सकता है। यीशु बोला हम जो किया आप भी उससे ज्यादा कर सकेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जब हम लोग मंडली में आता है तो हमारा पोजीशन कुछ दूसरा हो जाता है, हम कुछ दूसरा बन जाता है। हम इसलिए साधु पौल बोलता है हम अपना आप का नहीं है, हम यीशु का है। हालेलुया। कैसा यीशु का है? वो हमको खरीद लिया है, अपना खून जब बहा लिया क्रूस पर, वो हमको खरीदने के लिए वो कीमत दे के हमको खरीद लिया। जब हमको खरीद लिया हम उनका धन बन गया, और जब हम उनका धन बन गया उनका इच्छा से चलना चाहिए। और जब उनका इच्छा से चलता है तो हम लोग का जीवन द्वारा भी आश्चर्य काम होगा। आप जानता है जब आप यीशु का शरीर में एक है तो आपका बीच में शत्रु शैतान आने नहीं सकता है, आप गिरने नहीं सकता है, आप बीमार नहीं हो सकता है, बीमारी भाग जाएगा, अभिशाप का बंधन टूट जाता है, क्योंकि हम यीशु के साथ जोड़ा हुआ है। और यीशु ये धरती पर 33 साल 6 महीने के लिए जब चला, 33 ईयर्स जब यीशु चला, एक दिन भी आप देखा नहीं कि यीशु बोलता आज सर दर्द है, आज काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हुआ। उस तरह आज हम लोग भी है, हम लोग भी उसी तरह है। हम लोग अपना गलती के लिए भोजी में गया तो पेट भर के खा लिया, रात भर उल्टी किया। ये हम लोग करता है जो हम लोग अपना शरीर को संभालने नहीं देखा, नहीं सीखा, उल्टा इस्तेमाल करता है। और हमारा खाना पीना भी दूसरा कुछ है, तो इसीलिए हमारा शरीर में बाधा होता है। लेकिन बाधा होने से, बीमार होने से क्या, अभी भी चंगाई है हमारे लिए। जब हम अनुताप के साथ प्रभु के पास आता है तो हमारा हीलिंग भी होता है, चंगाई भी होता है, हमारा बंधन टूटता है। इसीलिए हम लोग का जीवन में, हम लोग का शरीर में शत्रु शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान से बढ़ के कोई एक व्यक्ति है। हमको कोई अभी 3-4 दिन आगे कोई पूछ रहा था, हम यीशु को ग्रहण किया है, शैतान हमारा अंदर में आ सकता है क्या? हम बोला नहीं आ सकता है। जब शैतान से बढ़ के कोई उधर है तो वो नहीं आ सकता अंदर में, यीशु उधर है। आप ठीक से अपना जीवन को समर्पण जब नहीं करता है तो शैतान अंदर आ जाता है। शैतान चोर है,
वो अंदर प्रवेश करता है, माने चोरी हिसाब से आ जाता है, वो छुप के आ जाता, थका के आता है। लेकिन जब हम यीशु को सच में अनुताप करके यीशु को ग्रहण करता है और यीशु जब हमारा प्रभु हो जाता है और हम जब यीशु का शरीर का एक अंग हो जाता है, तो वो बंधन को शैतान कभी तोड़ने नहीं सकता है और ऐसे शरीर में शैतान कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ऑल इन ऑल है। हालेलुया। 2 नंबर हम आपको बताना चाहता है, प्री एमिनेंट इन रिडेम्पशन, सबका सब है उद्धार में भी, परित्राण में भी। हालेलुया। हम लोग वो देखते हैं 19 पद में लिखा है, वही पहला अध्याय का 19 पद। आइए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर खुश था, परमेश्वर का इच्छा था कि यीशु में सब कुछ रहना, सब कुछ मिलके भर के उसी में रहना, यीशु ही में रहना, यीशु में बना रहना। हालेलुया। यीशु से अलग कुछ नहीं होता है, वही इधर लिखा है। और बोलता है, आप 21 पद भी पढ़ सकता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 21 पद। तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे। 22 पद। फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। इधर बोलता है, और आप जो एक बार अपना पाप के लिए, अपना बंधन के लिए, अपना बाध्य के लिए हम लोग परमेश्वर से अलग हो गया था। जैसे हम लोग बोलते हैं आदम और हवा का स्टोरी जो हम लोग बोलता है, उसमें हम लोग बताता है कि कैसा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। आदम 1 पाप किया या 2 पाप किया, लेकिन परमेश्वर से अलग हुआ। आज उससे बढ़ के हम लोग करता है तो हम लोग भी जरूर परमेश्वर से अलग हो जाता है। लेकिन जब यीशु आया तो यीशु द्वारा परमेश्वर हम सबको फिर से मिला के एक शरीर में वापस ला दिया। हालेलुया। वही उधर लिखा है कि हम लोग यीशु का मरण द्वारा, यीशु का क्रूस पर जाने द्वारा, यीशु का कब्र जाने द्वारा, यीशु का जी उठने द्वारा हम सब वो शरीर में आके यीशु का जो कुछ हुआ था हमारा जीवन में भी पूरा हो जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है करके साधु पौल ने लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये पॉइंट बोल के इधर रुक जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा वचन है। हम इधर ये बोल के रुक जाता है। इधर लिखा है कि उद्धार करने में भी परमेश्वर यीशु को इस्तेमाल किया, मानव जाति को फिर से उनका साथ में मिलाना। जैसा एक प्रभु के दास बहुत सुंदर से बताया, जब यीशु क्रूस पर अपना हाथ फैला के जान दिया था क्रूस पर, तो वो क्या कर रहा था? एक पापी का हाथ लेके एक हाथ में, पिता का हाथ दूसरा हाथ में लेके दोनों को मिलाया। क्रूस पर ये काम यीशु कर रहा था। पापी मनुष्य को एक पवित्र परमेश्वर का साथ में मिलाने के लिए बीच में एक व्यक्ति का दरकार था जो दोनों तरफ मिल सकता था। हालेलुया। पापी मनुष्य के साथ में अपना आप को एक बना के, और वो परमेश्वर तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ में एक होके हम दोनों को बीच में एक ब्रिज जैसा बना दिया। एक ब्रिज बना के पिता परमेश्वर को और पापी मनुष्य को दोनों को हाथ जोड़ दिया, और इसलिए वो मध्यस्थ बन के हम दोनों को मिलाया। ऐसे उद्धार बाइबल में लिखा है, ऐसे मानव जाति का उद्धार हुआ। कोई मंत्र पढ़ने द्वारा, कहीं पर तीर्थ यात्रा जाने द्वारा, कोई भेंट चढ़ाने द्वारा, कोई अच्छा काम करने द्वारा, या कोई दान दक्षिण देने द्वारा उस तरह मानव जाति उद्धार हुआ करके बाइबल में नहीं लिखा है। यीशु बीच का व्यक्ति हुआ है। बीच व्यक्ति था जो खड़ा होके अपना जान कुर्बानी देने द्वारा एक पापी मनुष्य को लेके एक पवित्र परमेश्वर का साथ में मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया। यही होता है उद्धार। बाइबल में जो लिखा है, मानव जाति का उद्धार कैसा हुआ, पाप का माफी कैसा हुआ, इसी तरह हुआ। यीशु कुर्बानी बन गया,
भेंट यीशु ने बन गया, और भेंट देखे उसका खून जब बहा रहा था तो वो परमेश्वर ये भेंट को देख के खुश हो गया करके बाइबल में लिखा है। संतोष हो गया कि यही चीज काफी है मानव जाति को बचाने के लिए। हालेलुया। उससे बढ़ के आप कुछ करने के लिए कोशिश मत कीजिए, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता द्वारा जब आप यीशु के पास आता है तो वो पिता का साथ में आपको मिला देता है, आपको एक बना देता है और आप परमेश्वर का संतान बनता है करके बाइबल में लिखा है। अनेक पद ऐसा है जो हम पढ़ के आपको सुना सकता है, लेकिन इसी तरह हम बहुत सरल हिसाब से आपको समझा दिया, एक छोटा बच्चा भी समझ सकेगा। यीशु बीच में खड़ा होके पापी का हाथ माने आपका हाथ, हमारा हाथ और पिता का हाथ, पवित्र और प्रेमी का हाथ को जब मिला दिया तो माफी हो गया, संतान बन गया। हालेलुया। हमारा पाप परमेश्वर की तरफ नहीं गया, परमेश्वर का पवित्रता हमारा तरफ आया। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, जब एक कुष्ठी रोगी को कोई छूने से वो अपवित्र हो जाता है। बाइबल में लिखा है एक कुष्ठी रोगी को अगर कोई छुएगा तो अपवित्र हो जाता है, या कोई भी अपवित्र चीज को छूने से अपवित्र बन जाता है। लेकिन यीशु जाके कुष्ठी रोगी को छू के उनका पवित्रता उनका अंदर में प्रवेश होकर उनको साफ कर दिया। यही फॉर्मूला इधर भी होता है। पापी का हाथ लेके एक पवित्र परमेश्वर का हाथ से जब मिलाया तो हमारा पाप उधर नहीं गया, उनका पवित्रता इधर आया। हम सोचते आप समझ गया, हम एक बच्चे की तरफ आपको समझा रहा है और हम विश्वास करते ये काम आज ही रात आप अगर कर देंगे, प्रभु यीशु हम पापी हमको माफ कर दो। हम विश्वास करते हैं कि आप अपना लहू बहाया हमारा पाप के लिए, हमको माफ कर दो, हम पापी है, हम पर दया करो। तुरंत प्रभु ने आपको उनका संतान बना देता है। ये बाइबल का है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करता है। आप हमारा बात प्रार्थना कर सकते हैं। हम आगे बोल रहे हैं, आप हमारा बात बोल सकते हैं। हो सकता है आप नहीं जानता कैसा करना, तो आपको बताता है। आइए आप हमारा साथ कीजिए। बोला प्रभु यीशु, जोर से प्रभु यीशु, हम विश्वास करता है आप हमारे लिए बलि हो गया था, भेंट हुआ था, आपका पवित्र खून दिया हम जैसा पापी के लिए। हमको माफ कर दो प्रभु, हमको दया करो, हमारा पाप माफ कर दो और हमको तुम्हारा संतान बनाओ। धन्यवाद यीशु। यही छोटा प्रार्थना, ऐसे ही प्रार्थना अगर छोटा प्रार्थना आप किया तो प्रभु आपका पाप माफ कर देगा और आप प्रभु का संतान बन जाएगा और आप हमारा जैसा बात करता रहेगा। हालेलुया। आइए हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत धन्यवाद, आप लोग ऑनलाइन आया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।